दुनिया की 10 सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दुनिया की 10 सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। ये आपदाएं न केवल विनाशकारी थीं, बल्कि इन्होंने लाखों लोगों की जिंदगियों को भी प्रभावित किया। धरती, जल, वायु, ये तीनों ही तत्व जीवन के आधार हैं। लेकिन जब यही तत्व उग्र रूप धारण करते हैं, तो प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिलता है। आज हम ऐसी ही कुछ प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानेंगे, जिन्होंने मानव इतिहास पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, इस दर्दनाक लेकिन महत्वपूर्ण सफर पर हमारे साथ। साल 2004 का दिन था, 26 दिसंबर। लोग छुट्टियां मना रहे थे, लेकिन हिंद महासागर में कुछ और ही हो रहा था। एक भयानक भूकंप ने समुद्र में उथल पुथल मचा दी। 9.1 तीव्रता वाला यह भूकंप एक विशाल सुनामी को जन्म दिया। विशाल लहरें तटीय इलाकों पर टूट पड़ी। 14 देशों में तबाही का मंजर था। लगभग 2,30,000 लोग मारे गए, घर तबाह हो गए, परिवार उजड़ गए। यह त्रासदी दुनिया कभी नहीं भूल सकती। इस आपदा ने हमारी लाचारी का एहसास कराया, लेकिन दुनिया ने एकजुट होकर मदद की। हैती, कैरिबियन सागर का एक छोटा सा देश, जो पहले से ही गरीबी और अस्थिरता से जूझ रहा था, साल 2010 में एक और विनाशकारी आपदा का शिकार बना। 12 जनवरी का दिन था। शाम के वक्त अचानक धरती कांपने लगी। 7.0 तीव्रता वाला एक भयानक भूकंप आया, जिसका केंद्र हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस के पास था। देखते ही देखते इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। सड़कें फट गईं, धूल और मलबे का गुब्बार उठा। लगभग 1,60,000 लोग इस भूकंप में अपनी जान गंवा बैठे। लाखों लोग बेघर हो गए। हैती की पहले ही कमजोर अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसने हैती को कई साल पीछे धकेल दिया। चीन, दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश, 2008 में प्रकृति के कहर के आगे बेबस नजर आया। 12 मई का दिन था। दोपहर के वक्त धरती हिलने लगी। 7.9 तीव्रता वाला भूकंप आया, जिसका केंद्र सिचुआन प्रांत के वेंचुआन शहर था। इमारतें ढहने लगी, सड़कें फट गईं, पुल टूट गए। 87,000 लोग मारे गए, हजारों बच्चे भी शामिल थे। चीन सरकार ने बड़े पैमाने पर राहत कार्य चलाया। 12 नवंबर 1970 का दिन, पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, के इतिहास का सबसे काला दिन साबित हुआ। उस दिन बंगाल की खाड़ी में एक भयानक चक्रवात उठा, जिसे भोला चक्रवात के नाम से जाना जाता है। यह इतिहास का सबसे घातक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, जिसकी रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक थी। विशाल लहरें उठीं और तटीय इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। लगभग 5 लाख लोग इस चक्रवात का शिकार बने। लाखों लोग बेघर हो गए, फसलें बर्बाद हो गईं। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 19 सितंबर 1985 का दिन मेक्सिको के इतिहास में एक काला दिन दर्ज हुआ। सुबह के वक्त 8.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र प्रशांत महासागर में था। भूकंप के तेज झटकों ने मेक्सिको सिटी को हिलाकर रख दिया। ऊंची इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं, सड़कें फट गईं, बिजली गुल हो गई, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लगभग 10,000 लोग मारे गए, हजारों घायल हुए, लाखों लोग बेघर हो गए। मेक्सिको सिटी की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। इस भूकंप ने भविष्य में भूकंपरोधी इमारतों के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। 11 मार्च 2011 का दिन जापान के लोगों के जहन में हमेशा के लिए एक काले दिन के रूप में दर्ज हो गया। उस दिन 9.0 तीव्रता वाले एक भयानक भूकंप ने जापान के तट को हिला दिया। यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसने एक विशाल सुनामी को जन्म दिया। 10 मीटर से भी ऊंची लहरें उठीं और जापान के पूर्वी तट पर टूट पड़ी। सुनामी लहरों ने घरों, इमारतों, गाड़ियों को बहा ले जाया। फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र को भी इस सुनामी से भारी नुकसान पहुंचा, जिससे रेडियोधर्मी रिसाव हुआ। लगभग 15,000 लोग इस आपदा में अपनी जान गंवा बैठे। लाखों लोग बेघर हो गए। जापान की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। 8 अक्टूबर 2005 का दिन भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए एक दुखद दिन के रूप में याद किया जाता है।
उस दिन 7.6 तीव्रता वाला एक विनाशकारी भूकंप आया, जिसका केंद्र पाकिस्तान के कश्मीर में था। भूकंप के तेज झटके भारत के जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान के कश्मीर में महसूस किए गए। देखते ही देखते इमारतें ढहने लगीं, सड़कें फट गईं, पहाड़ दरक गए। लगभग 86,000 लोग इस भूकंप में अपनी जान गंवा बैठे, जिनमें हजारों बच्चे भी शामिल थे। लाखों लोग बेघर हो गए। स्कूल, अस्पताल, मस्जिदें, मंदिर सभी कुछ तबाह हो गया। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसने भारत और पाकिस्तान के लोगों को एक साथ दुहक के सागर में डुबो दिया। 1931 में आई चीन की बाढ़ इतिहास की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक मानी जाती है। यह बाढ़ यांगत्जे नदी में आई असाधारण बाढ़ का नतीजा थी, जो महीनों तक चीन के मध्य भाग को जलमग्न बनाए रही। भारी बारिश और बर्फ पिघलने के कारण यांगत्जे नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी। देखते ही देखते नदी ने अपने किनारों को तोड़ दिया और आसपास के शहरों, गांवों और खेतों को अपनी चपेट में ले लिया। लगभग 4 मिलियन लोग इस बाढ़ में अपनी जान गंवा बैठे। करोड़ों लोग बेघर हो गए। लाखों एकड़ जमीन जलमग्न हो गई, जिससे अकाल की स्थिति पैदा हो गई। पीली नदी, चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी, अपनी उर्वरता के लिए जानी जाती है, लेकिन 1887 में यही नदी चीन के लिए अभिशाप बन गई। उस साल भारी बारिश के कारण पीली नदी में आई बाढ़ ने चीन के इतिहास की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक का रूप ले लिया। नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगा और उसने अपने किनारों को तोड़ दिया। देखते ही देखते पानी ने आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। लगभग 9 लाख लोग इस बाढ़ में अपनी जान गंवा बैठे। लाखों लोग बेघर हो गए, फसलें बर्बाद हो गईं, बीमारियां फैल गईं। 10 अप्रैल 1815 का दिन इंडोनेशिया के लोगों के लिए एक भयानक दिन साबित हुआ। उस दिन माउंट तंबोरा ज्वालामुखी में एक विस्फोट हुआ, जो मानव इतिहास का सबसे शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट माना जाता है। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसकी आवाज 2600 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। ज्वालामुखी से निकले राख और धूल के बादल हवा में 40 किलोमीटर ऊपर तक उठे और पूरे क्षेत्र को अंधेरे में डुबो दिया। लगभग 71,000 लोग इस विस्फोट और उसके बाद फैली सुनामी और अकाल से अपनी जान गंवा बैठे। ज्वालामुखी से निकली राख और गैस ने वैश्विक जलवायु को भी प्रभावित किया, जिससे 1816 में ग्रीष्म ऋतु के बिना वर्ष के रूप में जाना जाने लगा। तो दोस्तों, ये थीं दुनिया की 10 सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाएं। इन आपदाओं ने लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति के आगे हम कितने छोटे हैं। लेकिन ये आपदाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि मुश्किल समय में मानवता ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। हर बार जब भी कोई आपदा आई है, दुनिया भर के लोग एकजुट हुए हैं और एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।